हाय दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है और आज आपके लिए मैं छोटी मगर बड़ी बात। सबको हर चीज़ अपने ही हिसाब से चाहिए सोचते हैं, लेकिन बुद्धि और समझ की बात धर्मशास्त्र क्या बोलता है, जवानों के बारे में, जीवन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें। मैं अभी ही मनन कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए, धर्मशास्त्र जो बाइबल है उसमें नीति वचन 22वां अध्याय उसका 17 से लेकर 29 तक देखेंगे। बुद्धिमानों के 30 वचन, नीति वचन। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वह सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो ये मन भावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। आमीन। पहला नीति वचन। कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वह कंगाल है। कंगाल पर इस कारण अंधेर नहीं करना कि वह कंगाल है, और न दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी हर लेगा। पहली बात, कंगाल पर कभी भी अंधेर नहीं करना चाहिए और न दीन जनों पर कोर्ट कचहरी में या उन पर खिलाफ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनका मुकदमा खुद यहोवा लड़ेगा। दूसरी बात, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं तो फंसता है, दूसरों को भी फंसाता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में संगति नहीं रखना चाहिए, ना ही उसका मित्र होना है। तीसरी बात, जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं उनमें तू ना होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए। यानी कर्ज, ब्याज, ये सारी चीजों से दूर रहना है, अपनी मेहनत पर ही रहना है। चौथी बात, जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो उसी पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। जिस सीमा में पुरखाओं ने तुम्हें रखा है उसमें ही रहना है, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना। पांचवी बात, यदि तो ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। जो व्यक्ति अधिक परिश्रमी है, मेहनती है, अच्छा है, वो बड़े लोगों की संगति में होता है। छठी बात, जब तो किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तो अधिक खाना खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। हाकिम लोग, बड़े पद वाले लोग, लोगों पर अत्याचार करके पैसा कमाते हैं। यदि उनके घर पे तुम्हें न्योता मिलते हैं, खाना के लिए बुलाते हैं, तो थोड़ा ही बहुत है, क्योंकि वो धोखे का खाना है। उनकी संगति में नहीं रहना। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, क्योंकि तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उका पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है।
धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। अब यहाँ धनी की बात वो है कि आज ही इसी साल ही मेरे को बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना है, तो लोग गलत तरीके से रास्ता अपनाते हैं धनी बनने के लिए और अपने दिमाग का भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। परिश्रम करो, जी तोड़ मुहान मेहनत करो। 8वीं बात, जो ढा से देखता उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कोर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। हम समझते हैं कि हमारा सामने वाला हमें खिलाने के लिए दे रहा है, अच्छी स्वादिष्ट भोजन वस्तु बना के रखा है, लेकिन उसके मन में हमें इज्जत मर्यादा नहीं है। वो ढा से दिखता है, उसकी आंखों से पता चलता है। हम उसके साथ कितनी भी मीठी बातें हैं सब व्यर्थ हो जाएंगी, दूर रहो इससे भी। 9वीं बात, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचन को तुच्छ जानेगा। सच है ये। मूर्ख के सामने अपने बुद्धि के वचन को बोलेगा तो वो नहीं समझेगा, तुम्हें ठट्ठा में उड़ाएगा। 10वीं बात, पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। पुरानी सीमा जो तुम्हारे जीवन में बांधी हुई है वहां तक ही सीमित रहना चाहिए, और अनाथ उनका जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति है उन पे अपना काम नहीं करना। उनके साथ अत्याचार करोगे तो मुकदमा खुद ऊपर वाला लड़ेगा। 11वीं बात, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। ये बात सत्य है। हमेशा जवानों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपना कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना है। 12वीं बात, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। यहाँ एक लड़के की बात है, लड़की की भी, दोनों ही बराबर आते हैं। एक माता पिता हो गए, अपने बच्चों को अगर ताड़ना नहीं करेंगे तो वो बच्चा जीवन में आगे को तुम्हारे लिए सपोर्ट नहीं करेगा। वो मरेगा नहीं उसके ताड़ना करने से, उसको करेक्शन करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, पर वो सुधरेगा, वो मरेगा नहीं। 13वीं बात, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरे मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बात बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। सीधी बात बोलने से पिता और माता का मन प्रसन्न होता है। 14वीं बात, तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। गलत लोग, पापी लोग, बुरे लोग, ठट्ठा करने वाले लोग, उनके बारे में हम मन में सोचकर उदास नहीं होना, डाह नहीं करना। पूरे दिन भर यहोवा का अपना डर मन में रखना है। हम सोचते हैं फल नहीं मिलेगा, अंत में फल मिलेगा। सब्र रखना है, उनकी संगति से नहीं मिलना जुलना नहीं है, दूर रहना है। 15वीं बात, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपने मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, न मांस के अधिक खाने वालों को संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। सत्य है, जो जिस चीज को आदी हो जाता है, चाहे वो दारू का आदी हो या मांस का आदी हो, वह स्वयं को तो बर्बाद करते ही हैं और दूसरों को भी बर्बाद करते हैं, तो इनसे दूर ही रहो। 16वीं बात, अपने जन्म वाले पिता की सुनना, और जब मेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता
बहुत मगन होता है और बुद्धिमान जन्म वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। प्रियो मेरे जवानों, हमारी माता मगन होना चाहिए। जन्म दिया है, सच्चाई को, बुद्धि और शिक्षा को खरीद लो, यानी उसके पीछे तलाश करो, दौड़ो, जब तक मिल नहीं जाती। 17वीं बात, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा खड्डा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। 17वीं बात बहुत ही हाँ, बहुत ही बुरी और खतरनाक बात है कि जो वेश्या होते हैं वह गहरा गड्ढे होते हैं। युवाओं के लिए एक सावधानी वाली बात है, इनकी संगति में आके वो गड्ढे में गिर जाते हैं। और जो पराई स्त्री होती है कुएं के समान होती है, वो क्या है, डाकू के समान जवानों के अंदर जीवन में घुसकर उनको छलनी कर देती है, उनको ऐसा बना देती है कि वो विश्वासघाती बन जाता है। दूर रहो, बच के रहो, सावधान रहो। 18वीं बात, कौन कहता है हाय, कौन कहता हाय, हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने को चाहते हैं। दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। वह विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता है, तो समुद्र के बीच लेटने वाले और मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तो कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु ना दुखित नहीं हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि नहीं थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। एक शराब पीने वाले की दशा है, वो मार भी खाएगा, उसको पता नहीं चलता, उसको कितना भी बक दो, कहाँ भी लेटा हो, उसको कुछ होश नहीं। ये होता है शराब की दशा पीने वालों की, जिसको लत लग जाती है। 19वीं बात, बुरे लोगों के विषय में डहा न करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं, उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। ये भी सत्य है। बुरे लोगों है, इंसान हमारा दोस्त भी कोई भी हो सकता है, जब वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके संगति रखने की चाह, उनसे मिलने की चाह नहीं करना है। मन में कर रहा है मिलने के लिए, लेकिन मत मिलो, दूर रहो, क्योंकि हमेशा दुष्टता के बातें ही सोचते हैं और वैसे ही मार्ग में चलने के बारे में सिखाते हैं। 20वीं बात, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। घर का एक चित्रित बात है, बुद्धि से घर बनता है, समझ के द्वारा वो स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा उसमें बहुत सारे वस्तुएं बहुमूल्य कीमती आते हैं। 21वीं बात, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है, ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है, इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। ये एक युद्ध के विषय में है, आत्मिक युद्ध हो चाहे वो शारीरिक युद्ध हो, पर बुद्धि और ज्ञान के द्वारा ही होना चाहिए, परामर्श के द्वारा होना चाहिए, योजना के साथ ही होना चाहिए। 22वीं बात, बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता, तो सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। बुद्धिमान का जो स्तर है सबसे ऊपर है, मूर्ख वहां तक नहीं पहुंच सकता कोशिश करने के बाद भी, और बुद्धि युवा के पैसे मिलती है। 23वीं बात, जो सोच विचार की बुराई करता उसको लोग दुष्ट कहते हैं, मूर्खता का विचार भी पाप है, ठट्ठा करने वालों से मनुष्य घृणा करते हैं।
बुराई करना वाला व्यक्ति भी सोच विचार करके बुराई करता है, बुरी बात है, सोचना नहीं चाहिए। एक मूर्खता का व्यवहार दिखाना भी पाप है। ठट्ठा करने वालों से दूर रहना है। 24 बात, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। 25वीं बात, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ो। ये तो कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला से नहीं जा समझता? क्या तेरा प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? हमारा कोई व्यक्ति अपना कोई भी हो जिसे हम जानते हैं, वो मृत्यु का सजा के बगीदार हो रहा है, यानी उसने गलती भी नहीं किया, और हमसे पूछा गया क्या तुम उसे जानते हो, और हम नकार दें कि हम नहीं जानते, तो ईश्वर क्या नहीं जानता इस बात को? तुम्हारे मन को नहीं जांचता? वो जांचता है। सत्य में रहना और सत्य में रहना है, जो है वो ही दिखाना है। 26 बात, हे मेरे पुत्र तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी, यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। मधुर बात है ये। मधु जैसे मीठा लगता है, उसका छत्ता भी अच्छा होता है। बुद्धि भी ऐसी ही है, उसका अंत का फल भी अच्छा मिलता है। 27वीं बात, हे दुष्ट तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे ना, वो खड़ा होता है। धर्मी को उसके घर को उजाड़ने के लिए दुष्ट व्यक्ति सोचता है, उजाड़ने की कोशिश भी करता है, वो 7 बार भी गिरेंगे लेकिन वो खड़े होंगे। लेकिन दुष्ट जो विपत्ति में गिर जाता है तो वहां पड़ा ही रहता है। 28वीं बात, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह ये देखकर प्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। जो तेरा बैरी है, तेरा शत्रु है, जो भी है, यदि वो मुसीबत में गिर गया है, वो ठोकर खा रहा है, वो परमेश्वर बदला ले रहा है, और ये सब तुम देखकर खुश हो रहे हो। देखो मेरा बदला ये हो रहा है, मैं तो खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। ये चीज जब प्रभु देखेगा तुम्हारे मन में ऐसा है, तो शायद वो बदला जो ले रहा है तुम्हारे लिए, जो उनको शिक्षा दे रहा है तुम्हारी वजह से, वो पीछे हट जाएगा। 29वीं बात, कुकर्मी के कारण मत कुड़, दुष्ट लोगों के कारण डा ना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझ जाएगा। आखिरी और 30वीं बात, हे मेरे पुत्र यहोवा और राजा दोनों का भय मानना, बलवा करने वालों के साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है? बलवा, धोखा देने वाला, पलट जाने वाला, दूर रहो। धन्यवाद।